रोजाना हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करता है। फिर एक समय आता है कि हमारा माइंड किसी एक वन पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस बनाए रखता है। एक समय आता है जब हम किसी वन पॉइंट पे, वन ऑब्जेक्ट पे लंबे समय तक फोकस बनाए रखते हैं। फिर लंबे समय तक फोकस बनाने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं, कुछ मैजिक होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। दैट मोमेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नॉट अ मेडिटेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कंसंट्रेशन ही मेडिटेशन है, बट ये गलत है। कंसंट्रेशन इज द पार्ट ऑफ माइंड, थॉट, वन थॉट। मेडिटेशन इज द डिफरेंट फिनोमेना। चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं कंसंट्रेशन क्या है। इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन कहानी याद दिलाने जा रहे हैं, एक महान वैज्ञानिक के ऊपर, जिनकी वजह से हमारे घर में रोशनी है। और उन महान वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। एक बार की बात है जब थॉमस एल्वा एडिसन किसी पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस बनाए हुए थे। जैसा कि स्वाभाविक रूप से वो वैज्ञानिक थे, तो किसी वैज्ञानिक कार्य में कंसंट्रेट किए हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास आती है ब्रेकफास्ट लेकर। उनकी पत्नी देखती है कि उनके पति किसी पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस बनाए हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जब किसी पार्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट किए होता है तो वो डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। तो उनकी पत्नी को लगा अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे। तो उनकी पत्नी चुपके से ब्रेकफास्ट को रख कर टेबल पर चली जाती है। धीरे धीरे ब्रेकफास्ट ठंडा होने लगती है, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन को बिल्कुल पता नहीं चलता है कब ब्रेकफास्ट आया, कब ठंडा हो गया, कुछ होश नहीं। क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन का होश किसी और जगह थी, अपने वैज्ञानिक कार्य में। कुछ देर बाद एक घटना घटती है। थॉमस अल्वा एडिसन का दोस्त दौड़ते हुए उसका घर आता है और बोलता है, भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो। थॉमस अल्वा एडिसन को बिल्कुल पता नहीं चलता है कब उसका दोस्त आया, क्या बोल रहा है, उसको कोई होश नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन पूरी तरह से अपने कार्य में डूबे हुए थे। फिर उसका दोस्त सोचता है कि चलो इसका तो ध्यान कहीं और है। ब्रेकफास्ट पूरा ठंडा हो चुका है, चलो इसको ब्रेकफास्ट खा जाते हैं, इसका सारा ब्रेकफास्ट खा जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का दोस्त ने एडिसन का सारा ब्रेकफास्ट खा गया। थॉमस अल्वा एडिसन का दोस्त ने सोचा, उसके दोस्त ने सोचा कि अगर मैं सारा खाना खा जाऊंगा, जैसे ही एडिसन का ध्यान इधर आएगा तो वो चौंक जाएगा। मैं उसको सरप्राइज दूंगा, मैं उसको हैरान कर दूंगा कि मैंने तुम्हारा सारा ब्रेकफास्ट खा लिया। फिर कुछ देर बाद जब थॉमस एल्वा एडिसन का ध्यान अपने काम से हटा तो उसने अपने दोस्त को बोला, सॉरी भाई, तुम थोड़ा लेट हो गए, मैंने सारा खाना खा लिया। क्योंकि प्लेट खाली था तो एडिसन को लगा मैं ही खाया हूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ही हूँ तो मैं ही खाया। उसके दोस्त हैरान हो गया, चौंक गया, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन का दोस्त ने सोचा था कि मैं उसको सरप्राइज कर दूंगा। लेकिन उस उनके दोस्त खुद हैरान हो गए, खुद चौंक गए। फिर उनकी पत्नी पीछे से ये सारा चीज देख रही थी। उनकी पत्नी आकर बोली एडिसन को कि खाना आपने नहीं खाया है, आपके दोस्त ने खा लिया है। आप अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको कुछ भी होश नहीं रहता, न खाना का न पीने का। एडिसन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि जब कोई अपने काम में पूरा कंसंट्रेट किए हुए रहता है तो उसे आसपास की चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देती।
होते हुए भी दिखाई नहीं देती। अगर वो दिखाई दे रही है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर आसपास की सारी घटना दिखाई दे रही है, तो उसके लिए एक दूसरा वर्ड है, कंटेम्पलेशन। बट इट इज़ नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप किसी एक पॉइंट में, किसी एक काम में डूब जाते हैं। ज़्यादातर जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो एक एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन का। हम लोग, साधारण लोग, कंटेम्पलेशन में रहते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है कि पास में कौन आया, कौन खेल रहा है, कौन हंस रहा है, कौन दौड़ रहा है। लेकिन जो कंसंट्रेट किए हुए रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। वो अपने किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे इतना डूब जाते हैं, उसे आसपास की चीज़ें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको समझाया कंसंट्रेशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ कंटेम्पलेशन।